गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब अच्छे से हो ना? अब तो सब बच्चे थोड़ा थोड़ा घर से निकल रहे होंगे ना, लेकिन अपना ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 प्रकृति की चोरी, पेज नंबर 114 114। सब बच्चों ने अपनी हिंदी टेक्स्ट खोली ना? आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे जो हमारे महान व्यक्ति हैं, जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनके विचारों के बारे में कि हमको किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को हमको व्यर्थ में खराब नहीं करना चाहिए, चाहे पानी हो या बिजली हो या कोई भी चीज हो, है ना। हमको सब चीजों को संभाल कर अच्छे से यूज में करना चाहिए। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से यही सीखेंगे। हम शुरू करते हैं। एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। तो एक बार महात्मा गांधी कहाँ गए थे? एक बैठक में, एक मीटिंग में हिस्सा लेने मतलब भाग लेने के लिए इलाहाबाद गए। वे पंडित मोतीलाल नेहरू के निवास आनंद भवन में ठहरे। निवास मतलब उनके घर पर। गांधी जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत कम बातें किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह गांधी जी मुंह हाथ धो रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ, जब गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के घर पे ठहरे तो वो सुबह सुबह हाथ मुंह धो रहे थे। तभी अचानक मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देखा और उनसे बातें करने के लिए रुक गए। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब गांधी जी को देखा तो वो वहां रुक गए और बातें करने लगे उनसे। गांधी जी मुंह धोने के लिए जितना पानी हाथों में लिया करते थे, बातों ही बातों में वह समाप्त हो गया। उन्हें मुंह धोने के लिए दोबारा पानी लेना पड़ा। इस पर गांधी जी बड़े खिन्न हुए और मौन बनकर खड़े हो गए। तो क्या हुआ कि जब नल में अपन मुंह धोते हैं तो आपने देखा है कई बार आप नल में दोनों हाथों में पानी लेते हो, दोनों हाथों में ऐसे करके अपन पानी लेते हैं ना, ऐसे करके अपन पानी लेते हैं और अपना मुंह धोते हैं। तो मुंह धोने के लिए जो पानी था वो उनके हाथों से निकल गया, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उनसे बातें कर रहे थे, तो वो पानी वेस्ट हो गया और गांधी जी को पानी दोबारा लेना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी को बहुत बुरा लगा, खिन्न हो गए। वो खिन्न हो गए मतलब परेशान हो गए और मौन बनकर, मौन मतलब चुप होकर वो खड़े हो गए। जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आश्चर्य हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने खिन्न होने का कारण पूछा। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको ऐसा देखा, उनको परेशान देखा, तो उनसे वो पूछने लगे। कुछ देर चुप रहकर गांधी जी बोले, ध्यान न रहने से मेरे द्वारा लिया गया पहला जल मैंने अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा कि आप क्यों परेशान हो, तो गांधी जी ने उनको बताया कि जो पानी मुंह धोने के लिए मैंने पहले लिया था वो मेरा व्यर्थ हो गया, मतलब खराब हो गया। तो मुझे दोबारा जल अनावश्यक रूप से, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। अगर मैं पहले वाला जल यूज कर लेता तो मुझे दोबारा नल से पानी अपने हाथ में नहीं लेना पड़ता और वो व्यर्थ भी नहीं होता। तो मैंने अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया और अब मुझे दोबारा जल लेना पड़ रहा है। यह मेरी गलती है ना। इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे से हो ना? हम पढ़ रहे थे पाठ 17 प्रकृति की चोरी। हमने इसमें कहाँ तक पढ़ा था कि गांधी जी को बहुत अफसोस हुआ कि उनको जल
दोबारा लेना पड़ा। अनावश्यक रूप से उन्होंने जल को खर्च कर दिया और वो कहने लगे कि यह मेरी गलती है। यहाँ तक पढ़ा था ना हमने। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। इस पर नेहरू जी ठाका मारकर हंसते हुए बोले। ठाका मतलब बहुत जोर से। नेहरू जी बहुत जोर से हंसे और बोले, यहाँ तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां बहती हैं। रेगिस्तान की तरह पानी कम थोड़ी ही है। आप फिर पानी ले लीजिए। थोड़ा ज्यादा पानी खर्च हो जाएगा, इसमें चिंता की क्या बात है। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो ये इलाहाबाद नगरी है ना, ये तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। यहाँ पे तीनों नदियां आपस में आकर मिलती हैं। यहाँ तो पानी की कोई भी कमी नहीं है। इलाहाबाद में बहुत पानी है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने व्यर्थ खर्च भी कर दिया तो आप दोबारा पानी को ले लीजिए, इसमें आप चिंता मत करिए। तो इस पर गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, गंगा, यमुना, सरस्वती मेरे लिए ही तो नहीं बहती। प्रकृति में कोई चीज कितनी भी उपलब्ध हो, मनुष्य को उसमें से उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना उसके लिए आवश्यक है। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो इलाहाबाद में तीनों नदियां बहती हैं, ये क्या खाली मेरे लिए बहती हैं? ये मेरे लिए तो नहीं बहती ना। तो हमको उतना ही खर्च करना चाहिए, मतलब हमको उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा न करने से दूसरों के लिए कमी पड़ेगी और वह प्रकृति की एक चोरी मानी जाएगी। तो अगर हम ऐसे व्यर्थ में पानी को खराब कर देंगे तो दूसरे लोगों को तो कमी पड़ेगी ना। तो हमको कहने का मतलब ये है कि हमको नल में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रश कर रहे हैं और नल खुला छोड़ दें, हाथ धो रहे हैं नल खुला छोड़ दें। हमको जितना यूज करना है करें और फिर हम नल को बंद कर दें। गांधी जी की बातें सुनकर नेहरू जी उनसे बहुत प्रभावित हुए। बाद में दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? प्रकृति की सभी वस्तुओं का उपयोग हमें आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार तथा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सबको समझ में आया ना? सब बच्चे इसको घर पर एक बार और पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसके कठिन शब्द समझा देती हूँ। हिस्सा लेना, भाग लेना, खिन्न, परेशान होना, ठाका, जोर की हंसी, ठहरे, रुकना, मौन, चुप रहना, रेगिस्तान, मरुस्थल। आप ये पढ़ना। इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर वाक्य भेजूंगी और इसके बाद हम आपका क्लास टेस्ट शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।